जम्मू कश्मीर के दो बड़े मुद्दे, एक तो बिजली का बिल बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है और उतनी ही तेजी के साथ बिजली के कट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। 1500 से बढ़ाकर 1800, 2000, 2500 बिजली का बिल कर दिया है। हालिया ही एक शख्स का मुझे फोन कॉल आया है, मैंने उसे बुलाया भी है। एक महीने का 1 लाख उसका बिजली का बिल आया है और वो स्टोरी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। और दूसरा बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का यह है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दो, जो जम्मू के बीजेपी के लीडर्स की डिमांड है। मतलब कश्मीर से जम्मू को जुदा कर दो। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की एक प्रिंसली स्टेट थी, आपने स्टेट से इसे यूनियन टेरिटरी बनाया, इसकी प्रमोशन नहीं की बल्कि इसकी डिमोशन की। जैसे बच्चे को 6th क्लास से आप 4th क्लास में ले आते हो या 10th क्लास से बच्चे को आप 8th क्लास में ले आते हो, तो डिमोशन की आपने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात ये कि जो आज आप वे मॉल में रश देख रहे हो ना, जो आप इतना क्राउड देख रहे हो ना, जो आप आज रघुनाथ बाजार के अंदर क्राउड देख रहे हो, पुरानी मंडी में देख रहे हो, लखदत्ता बाजार में देख रहे हो, जैन बाजार में देख रहे हो, छन्नी में देख रहे हो, बठिंडी में देख रहे हो, तो ये रश खत्म हो जाएगा। दरबार मुंह नहीं आएगा, कश्मीर के लोग नहीं आएंगे और जम्मू का ट्रेडर काफ़ी मुश्किलात में पड़ जाएगा। आज आप देखिए जम्मू के मार्केट में चहल पहल है, मिठाई वाले की मिठाई बिकती है, दूध वाले का दूध बिकता है, कंबल वाले का कंबल बिक रहा है और ऐसे ही हर मजदूर इंसान को यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे दोस्तों, जब कश्मीर जम्मू से जुदा हो जाएगा तो कश्मीर के लोग नहीं आएंगे और फिर जम्मू को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ का ट्रेडर बिल्कुल पूरे दिन दुकान के अंदर मक्खियाँ मारता रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैलिबर नहीं है एज कंपैरिजन टू कश्मीर। क्योंकि कश्मीर से जब वहाँ के लोग आते हैं तो वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, एज यू नो वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सामान परचेज करते हैं, तो जम्मू को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब कश्मीर की आप बात करें, कश्मीर वाले फिर भी सर्वाइव करेंगे। वो कैसे? उनके पास टूरिज़्म है, वो उस पर सर्वाइव करेंगे। उनके पास एग्रीकल्चर है, उनके पास हॉर्टिकल्चर है, उनके पास फ्लोरिकल्चर है। इतना ही नहीं बल्कि उनके पास जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कई सारे और सोर्सेज हैं। लेकिन जम्मू वालों के पास सिर्फ अगर कुछ है तो वो दुकानें हैं, वो यहाँ पे चंद रेडियाँ हैं और उसके साथ साथ यहाँ के आम शहरियों के लिए जो है वो अपना ही प्राइवेट में कहीं रोज़गार है, कोई सेल्समैन है, कोई ड्राइवर है या फिर कोई कहीं पे कोई काम कर रहा है। तो आप ये समझें, जो आप बार बार जम्मू की डिमांड कर रहे हैं ना कि जम्मू को सेपरेट स्टेट दिया जाए, इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपका नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि दरबार मुँह आना बंद हो जाएगा और जो पिछले 3-4 साल जम्मू की मार्केट की हालत हुई है ना, वही हालत दोबारा से होगी। इस फैसले से आप खुश मत हो, इस फैसले से आपको कुछ मिलेगा नहीं बल्कि आपके हाथ से छिन जाएगा। कश्मीर वालों का टूरिज्म एक्सप्लोर होगा, कश्मीर का टूरिज्म प्रमोट होगा। कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब खुद आते हैं, वहाँ के यूनियन मिनिस्टर्स खुद आते हैं। आप देखिए जम्मू में कितनी बार यूनियन मिनिस्टर आए हैं हमारे यहाँ पे जम्मू के अंदर, कभी देखा है आपने? कश्मीर में आप जाकर देखिए कितनी बॉलीवुड की पिक्चर्स बनती हैं, कितने बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, कितना कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए खुद मरकजी हुकूमत, देश के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद कोशिशें कर रहे हैं। तो कश्मीर वालों का घाटा नहीं है। ये बीजेपी के लीडरों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप जम्मू वालों का नुकसान करेंगे। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जुदा करके लद्दाख के अंदर तबाही कर दी। आज लद्दाख का बच्चा बच्चा स्टेट की डिमांड कर रहा है, जम्मू कश्मीर के हर आम शहरी स्टेट की डिमांड कर रहा है। एक दिन वो था कि जब बीजेपी वालों ने ढोल बजाए, मिठाइयाँ बांटी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। आज वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जी एक दूसरे से जुदा करो, जम्मू को स्टेट बनाओ। उनको समझ आ गई ना कि यूटी में हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। अब उनके पास और कुछ तो रहा नहीं। अब वो ये तो बीजेपी वाले कहेंगे नहीं कि 370 वापस दो, क्योंकि बीजेपी ने हटाया। अब उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि जम्मू को स्टेट दो, स्टेट दो, स्टेट दो। उनको मालूम है कि भाई स्टेट के बिना जम्मू का कोई हाल ही नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का। और ये आपके जहन में गलत चीज़ प्रिटेंड की जा रही है कि जम्मू को स्टेट बनाकर जम्मू की डेवलपमेंट होगी। एज सच जम्मू को स्टेट बनाकर जम्मू की कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। कश्मीर जम्मू से जुदा हो जाएगा। कश्मीर का साफ़रान है, कश्मीर का केसर है, कश्मीर की सलाजीत है, कश्मीर का ड्राई फ्रूट है, कश्मीर की सेब है, कश्मीर का अखरोट है, कश्मीर का मिनरल है, कश्मीर के अंदर बिजली है, कश्मीर के अंदर बागात हैं, कश्मीर के अंदर टूरिज़्म है, कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर है, कश्मीर के अंदर फ्लोरिकल्चर है, कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर है, कश्मीर के नदी नालों के किनारे कैंपिंग लगती है। उन कैंपिंग में भी रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजर बसर कर रहेंगे। जम्मू वाले कहाँ पे लगाएंगे? गुजर नगर के तवी के किनारे कैंपिंग लगाकर बैठेंगे और लोग वहाँ पे आएंगे घूमने के लिए। ये एक कॉमन सी मिसाल है। अब जम्मू में अगर दरबार मुंह हुआ है तो आप वेव मॉल को देख लें, वेव मॉल में कितना रश है। आज वहाँ से गाड़ी को गुजरते टाइम भी आधा घंटा लग जाता है। अगर मैं झूठ कहता हूँ तो आप लोग जो देख रहे हैं
जो सुन रहे हैं, जो उस रास्ते से आते हो जाते हो, आप ही बताओ मुझे, नरवाल के रेडिसन से लेकर जम्मू दरबार तक कितना ट्रैफिक होता है, जम्मू के कितने रेस्टोरेंट्स में क्राउड होता है। ज़रा जाकर देखिए होटल ताज में कितना क्राउड है, ज़रा जाकर देखिए नॉर्थ फॉक में कितना क्राउड है, जम्मू दरबार में कितना क्राउड है, आप ज़रा जाकर देखिए कई सारे और रेस्टोरेंट्स हैं उनमें कितना क्राउड है। ये कहाँ से क्राउड आ रहा है? ये वही क्राउड है जो दरबार मुँह की वजह से है, ये वही क्राउड है जो कश्मीर का जम्मू आया हुआ है। अब जब मार्च अप्रैल में सेक्रेटरीट वापस चला जाएगा, फिर मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ पे कितने लोग आपको नजर आएंगे, फिर मैं आपको पूछूंगा वेव मॉल में कितने लोग जून जुलाई के महीने में शॉपिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। इक्का दुक्का भी आपको नजर नहीं आएगा। क्राउड तो दूर की बात होती है, बाहर एक पार्किंग में मोटरसाइकिल तक आपको नजर नहीं आएगा। तो जम्मू को अलग स्टेट बनाने का जो फैसला है, इससे जम्मू के लोगों का नुकसान है। यह आपको खुद सोचना चाहिए, यह आपको खुद देखना चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट यह है जिस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है, वो है बिजली का बिल। बिजली का बिल इतना बढ़ चुका है कि आप सोच नहीं सकते। जो इंसान फ्लैट 850 रुपये बिजली का किराया देता था, आज के टाइम में उस इंसान को 1200 रुपये 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। 1500 वाले को 1800 2000 देने पड़ रहे हैं। एक तो स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, अब स्मार्ट मीटर के बाद भी बिजली नहीं मिलती है। तो बताएं गलती किसकी है? एक आम इंसान की है या महकमे की? ऑब्वियसली बिजली महकमे की है। अब आप कह रहे हैं कि हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे, तो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? तरक्की कहाँ हो रही है? तरक्की नहीं हो रही है, तबाही हो रही है। और इस तबाही की जिम्मेवारी किसके कंधों पे है? ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कंधों पे भी है और ये उमर अब्दुल्ला के इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंधों पे भी है। दोनों सरकारों के बीच में टसल है। एलजी साहब और उमर साहब की आपस में बनती नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। अब इन लोगों की टसल की वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आपका और हमारा। हम लोग जो 800 रुपये बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल दे रहे हैं, वो हमसे नहीं इस वक्त अदा किया जा सकता है। तो फिर हम 1800 रुपये बिजली का बिल कहाँ से महीने का अदा करेंगे? खुदारा आप मुझे बताएं, ये हकीकत नहीं तो ये क्या है? और दूसरी बात यह है कि जम्मू के आम शहरियों को सोचना चाहिए। जो जम्मू के मेरे डोगरा भाई हैं, जो हिंदू समाज के मेरे भाई हैं, जो सिख समाज के मेरे भाई हैं, जो मुस्लिम समाज के मेरे भाई हैं, उन्हें सोचना चाहिए जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली से क्या मुराद थी? कि ये एक बहुत बड़ी तख्त वाली स्टेट थी। हिंदुस्तान की स्टेटों से इस स्टेट का रुतबा दर्जा बहुत बड़ा था। इस स्टेट की वैल्यू बहुत बड़ी थी। इस स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। क्या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है? क्या अंडोमान को स्पेशल स्टेटस नहीं है? क्या मणिपुर के पास नहीं है? क्या गुजरात महाराष्ट्र के पास नहीं है? क्या हिमाचल के पास नहीं है? क्या गुजरात ड्राई स्टेट नहीं है? क्या गुजरात में शराब पे पाबंदी नहीं है? क्या महाराष्ट्र का एक अपना अधिकार, एक अपना रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या तेलंगाना का एक अपना रूल ऑफ लॉ नहीं है? अगर हर एक स्टेट का एक अपना स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर का भी एक अपना स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? अब आप कहते हैं एक संविधान एक निशान, तो ठीक है, वो बात बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन कम से कम स्पेशल स्टेटस तो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? आपने महाराजा हरि सिंह की स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जुदा कर दिया। अब आप कश्मीर को जम्मू से जुदा कर रहे हैं। अब आप जम्मू को एक अलग बना रहे। जम्मू की लीडरशिप ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एमएलए हैं, अगर ये कल को स्टेट बन जाएगी, तो यहाँ पे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और यहाँ पे हम लोगों की सरकार होगी और हमारे पास पावर्स होंगे और ऑब्वियसली हम मिनिस्टर्स होंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इस स्टेप की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या कश्मीर के लोग जम्मू आना चाहेंगे? क्या कश्मीर के लोग आकर जम्मू से सामान खरीदना चाहेंगे? क्या कश्मीर के लोग जम्मू के साथ ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहेंगे? कश्मीर के लोग डायरेक्टली दिल्ली के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आज दिल्ली से वंदे भारत निकलती है, वो जम्मू में नहीं रुकती है, बल्कि वो जम्मू से होते हुए सीधे कटरा में रुकती है और कटरा से सीधा श्रीनगर के अनंतनाग में रुकती है और फिर श्रीनगर के अंदर रुकती है। एक जमाने में पठानकोट की कितनी बड़ी वैल्यू थी, आज पठानकोट का ढोल बज गया। आज पठानकोट कौन जाता है? आप कभी गए? मैं कभी गया? हम लोगों को कभी ज़रूरत है जाने के पठानकोट? नहीं। हम अमृतसर जाते हैं, हम चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हम पठानकोट नहीं। और वैसा ही होगा कि लोग कश्मीर आना चाहेंगे टूरिज्म, ब्यूटी, नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट, एडवेंचर, ट्रैकिंग करने के लिए। जम्मू में कोई नहीं आएगा। तो जम्मू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बड़ी बड़ी इमारतें, होटल्स बनी हुए हैं, इनमें खाना खाने के लिए कौन आएगा? ये तो देखो आप, क्योंकि दिल्ली से बैठेंगे सीधा कश्मीर फ्लाई करेंगे, कश्मीर से बैठेंगे सीधा हम दिल्ली चले जाएंगे। जम्मू तो मिडिल में रह गया। तो ये जम्मू का नुकसान हो रहा है। मैं जम्मू से हूँ, तो मेरे जम्मू का अगर नुकसान हो रहा है, मुझे जम्मू के लिए आवाज़ उठानी। अब मैं इसी चीज़ को हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट कर दूँ। नहीं जी, जम्मू में स्टेट बन जाएगी तो हिंदू समाज जो है वो मजबूत हो सकता है, जम्मू में स्टेट बन जाएगी। तो ये बातें इररेलेवेंट है, इन बातों का कोई मकसद नहीं है। हमें देखना है कि हमारी ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, हमें देखना है कि हमारा रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, हमें देखना है कि हमारी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से तैयार हो रहा है, हमें देखना है कि हम किस तरीके से मजबूत हो रहे हैं। आप कश्मीर के अंदर चले जाएँ, वहाँ पर आपको हर दूसरी चीज़ महंगी मिलेगी, क्योंकि वहाँ
का मार्केट महंगा है, वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है, उस वजह से वहाँ का मार्केट हिमाचल मकलोडगंज की तरह महंगा है। जम्मू में टूरिस्ट नहीं आता है, यहाँ पे 380 रुपये में भी आपको कंबल मिलेगा, यहाँ पे 280 रुपये में भी कंबल मिलेगा, लेकिन कश्मीर में 280 380 में नहीं ना मिलेगा। वहाँ पे आपको कंबल 800 का जो है वो 800 में मिलेगा, 1000 में मिलेगा, 1500 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो परचेज कर पाए। अब कश्मीर के लोगों ने जम्मू में कितने घर बनाए हुए हैं, उनके पास वेल्थ है, मनी है, तभी तो वो बना रहे हैं ना। इट मीन्स कि वो काम कर रहे हैं ना, वो सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है ना। तो हम जम्मू वाले क्या कर रहे हैं? क्या हम कभी कश्मीर में 5 मरले ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है। हमारे पास कितना भी बड़ा शोरूम होगा, उसमें दिन में सिर्फ 10 लोग सामान खरीदने आएंगे। बड़ी मुश्किल से हम महीने के सेल्समैन का खर्चा निकाल सकते हैं और अपने बच्चों का खाना पीना या उनकी स्कूल की फी निकाल सकते हैं। तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए कि जो एक सेपरेट स्टेट का नारा है ना, इसकी वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है। अब खिताई चिनाब के लोग हैं, खिताई पीर पंजाल के लोग हैं, वो कहेंगे भाई हम तो डिसाइडिंग वोट है, हमसे तो पूछा ही नहीं आपने। आप कह रहे हैं चलिए जी जम्मू को स्टेट बना दें, तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट क्या ये फैसला कर सकती है? एक तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेंगे और एक जम्मू का, कहेंगे क्या ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट फैसला करेगी कि स्टेट भी जम्मू बनाया जाए? पीर पंजाल वाले कहाँ हैं? वो कहेंगे हमें तो कश्मीर चाहिए, हमें तो मुगल रोड से श्रीनगर नज़दीक है, हम कश्मीर में जाएंगे शॉपिंग करने। चिनाब वाले बोलेंगे जनाब हमें रामबन से कश्मीर नज़दीक है, हम कश्मीर चले। जब चिनाब भी कश्मीर के साथ जाना चाहेगा, जब रामबन भी कश्मीर के साथ जाना चाहेगा, जब पीर पंजाल भी कश्मीर के साथ जाना चाहेगा, तो जम्मू के साथ क्या रहा? ये तो देखें आप। तो ऑलवेज, हमेशा, हर एक नैरेटिव के पीछे एक साइन ऑफ सिंबल होता है। वो साइन ऑफ सिंबल हमें ये शो करता है कि जो हमारी बात है, ये बात कितनी रेलिवेंट है और उसी के एक्स कितनी इररेलिवेंट है। इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। दिस इज फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूं कि मैं हर चीज को धीरे धीरे एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बट मैं डायरेक्टली आपके साथ ये बात करना चाहता हूं कि हमें सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। मैं सरकार से सवाल नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? मैं सरकार को ये नहीं पूछूंगा कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। मेरा सरकार और मरकजी हुकूमत से ये सवाल है कि अगर आप जम्मू को स्टेट बनाना चाहते हैं तो पीर पंजाल एक डिसाइडिंग वोट है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चिनाब एक डिसाइडिंग वोट है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप जम्मू को स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों सूबों में से जो है वो एक नई मूवमेंट तैयार हो जाएगी जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। लिहाजा किसी भी चीज़ को अमली जामा पहनाने से पहले उस पर रिसर्च कर लें, और बिल्कुल बिना रिसर्च के अगर आप बात करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। एक छोटी सी रिपोर्ट, आप सबका अपना मन पसंदीदा चैनल डेली तस्कीन, जिस पे हम क्रॉस कर चुके हैं आज 1.7 मिलियन, यानी कि 17 लाख लोग मेरे साथ सिर्फ फेसबुक पे हैं। काश ये रियलिटी में 17 लाख लोग होते तो शायद मैं आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में MP होता। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।